हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अब तक आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक इस चैनल को पहुँचाइए। आइए तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये चैप्टर अपना कर रहे थे, तो पहले हेडलाइंस हम लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आज हमें अपनी एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने साथ रख लीजिए और हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। तो इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है cos x इज इक्वल टू -1/2 and x lies in third quadrant, x belongs to third quadrant। ये चीज इसमें आपको दी हुई है। हम जो है ऐसे ही सवाल क्लास 10th में भी करते थे, उसमें एक अंतर था। पहला तो ये है कि जब हम क्लास 10th के अंदर किया करते थे सवाल, उसमें सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस होते थे। cos x भी पॉजिटिव होता था, सब पॉजिटिव होता था, कहीं नेगेटिव जैसी चीज ही नहीं आती थी। तो हम उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट आ गया है, सॉल्व अब भी हम राइट ट्रायंगल बना के ही कराएंगे। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आप पॉजिटिव नेचर ऑफ क्वाड्रेंट्स जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, उसको आप साइड में समझ लीजिए कि वो क्या होता है। वैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको डिटेल में अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। दिस इज फॉर पॉजिटिव नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पॉजिटिव नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। दूसरे के अंदर आपका साइन पॉजिटिव होगा, तीसरे के अंदर आपका tan पॉजिटिव होगा और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है। अब अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव होगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए तो अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। cos x इज इक्वल टू -1/2। एक आप राइट ट्रायंगल बना लीजिए। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट ट्रायंगल बनाया, इसको मैंने लिख दिया ABC और ये हमारा हो गया x हो गया। cos x क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बार आप माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए। तो बेस की वैल्यू हो गई आपकी 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 2। अब आप इधर परपेंडिकुलर BC की वैल्यू निकालिए। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया, ये 3 हो गया। और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √3। तो इसकी वैल्यू हो गई √3। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू -1/2। हमें क्या निकालने हैं, बाकी के 5 निकालने हैं। तो जब हम रेसिप्रोकल फंक्शन निकालते हैं, जैसे cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो आप यहाँ पे लिखिए sec x। उसमें आपको ये क्वाड्रेंट फंक्शन बिल्कुल नहीं देखना है, क्वाड्रेंट नेचर नहीं देखना है। जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसका सीधे सीधे से आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो sec x की वैल्यू आ जाएगी -2, माइनस साइन के साथ, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, उसके साथ हम सिंपल क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब आप लिखिए साइन एक्स। साइन एक्स लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, आपको मालूम है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2।
थोड़ी सी जगह आप छोड़िए √3/2 इक्वल टू साइन के बाद, और आप इसमें चेक करिए कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है। साइन को मैंने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये कैसा होगा, ये माइनस होगा, नेगेटिव होगा, तो एक माइनस साइन आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, tan x निकालना है। आप tan x की वैल्यू लिख दीजिए। tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपकी चीज कितनी हो गई, √3/1 या सिंपली √3। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप tan भी चेक कर लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये tan x कैसा रहेगा आपका, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमने sin x की वैल्यू निकाली और tan x की वैल्यू निकाली है, इनके आप रेसिप्रोकल्स कर दीजिए। तो ये आपका हो गया कोसेक x। कोसेक x की वैल्यू हो जाएगी -2/√3, और tan x का रेसिप्रोकल होता है cot x। तो cot x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/√3। तो इस तरीके से हमने बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल ली है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर sin x इज इक्वल टू 3/5 and x lies in second quadrant, x belongs to second quadrant। अब आप देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए sin x 3/5 दे रखा है। ये आप सवाल में भी चेक कर लिया करिए। तो एक आप ट्रायंगल बना लीजिए, राइट ट्रायंगल इस सवाल में भी आप बना लीजिए। तो ये हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया है, ये हो गया आपका ABC, ये आपके लिए x हो गया। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका हो गया 3 इधर लिखेंगे, 5 हम इधर लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप AB की वैल्यू निकाल लीजिए। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5² - 3² रूट ओवर, तो ये बन जाएगा आपका 4। तो ये हमने AB की भी वैल्यू लिख दी 4। अब आप आइए देखिए sin x की वैल्यू हमें दे रखी है, इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कोसेक x की वैल्यू मुझे तुरंत मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोसेक x। जब मुझे रेसिप्रोकल फंक्शन निकालना होता है तो सीधा रेसिप्रोकल कर देना है साइन के साथ, कोई क्वाड्रेंट नहीं देखना है, नेचर नहीं देखना है, अपने आप ही वो आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 5/3। अब इसके बाद आप लिखिए cos x की वैल्यू। cos x क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना आ जाएगा, ये 4/5 आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -4/5। अब इस cos x के बाद आप क्या निकालिए, tan x लिखिए। tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना बन जाएगा, ये 3/5 बन जाएगा। अब क्वाड्रेंट देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan भी आपका नेगेटिव होगा, माइनस लगा दीजिए। अब इन दो फंक्शंस के जो हमने अभी लास्ट में निकाले हैं, इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस भी आप लिख दीजिए। तो आपको sec x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, -5/4। आपको cot x की भी वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, -5/3। तो इस तरीके से हमने बाकी के 5 यानी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है cot x इज इक्वल टू 3/4, x lies in third quadrant। क्वेश्चन नंबर 3, cot x is equal to 3/4 and x belongs to third quadrant। तो फिर से क्या करिए, प्रोसीजर पूरा वही है, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल को हमने लिख दिया ABC। अब cot क्या होता है, तो आप tan x समझ लीजिए, पहले आप tan x लिख लीजिए। tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे से रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4/3। tan x क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो ये आपका हो गया 4, यहाँ पे आ गया 3 और हाइपोटेन्यूज आप निकालोगे कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी। साथ में आप ये भी चेक कर लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है इसका मतलब cot भी पॉजिटिव होता है। तो जो सवाल दिया गया है वो सही हमें बिल्कुल दिया गया है। इसके बाद आप क्या करिए, sin x लिखिए। sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 4/5। अब साइन के लिए आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस। अब आप लिखिए cos x। cos x अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, ये मैंने लिख दिया 3/5। और cos भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे भी आप लगा दीजिए एक माइनस का साइन। अब इन दोनों के आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, cosec x लिखिए। cosec x अगर हम लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, -5/4। और इसके बाद sec x भी आप लिख दीजिए। sec x अगर हम लिखते हैं तो ये बन जाएगा -5/3। तो इस तरीके से हमने जो है सारे के सारे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल ली है। इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दिस इज एक्सरसाइज 3.2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, sec x इज इक्वल टू 13/5 and x lies in fourth quadrant. X belongs to fourth quadrant. अब आप अपना क्वाड्रेंट नेचर देखिएगा, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था पिछले पेज के अंदर, ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दूसरे में साइन, तीसरे में tan और चौथे में cos। मैं इसको बार बार इसलिए भी रिपीट करता हूं कि आपको खुद याद हो जाए। अब चौथे के अंदर cos पॉजिटिव है, मतलब sec भी पॉजिटिव होगा, तो क्वेश्चन हमें बिल्कुल सही प्रॉपर दिया हुआ है। इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/13। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल cos x के पहले भी बना सकते थे, बाद में भी बना सकते हैं हम। एक राइट ट्रायंगल बनाइए आप, ये आपका हो गया ABC, दिस इज 90 डिग्री। cos x आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका हो गया 5, AB इज 5 एंड AC इज 13। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, परपेंडिकुलर जो आपका BC है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 12 आ जाएगा, क्योंकि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर जो है वो 13 के इक्वल होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने और BC की वैल्यू निकाल ली जो आती है 12 के बराबर। अब आप बाकी के फंक्शंस लिख लीजिए, sin x लिखिए। sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/13। अब आप देखिए x किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है तो साइन कैसा हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, ये हो गया -12/13। sin x के बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, tan x की वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखिए tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया आपका 12/5। तो tan भी कैसा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इधर भी मुझे एक माइनस साइन लगाना है। तो इन दोनों फंक्शंस के आप रेसिप्रोकल फंक्शंस लिख दीजिए। cosec x कितना आ जाएगा, -13/12, और एक आपका आ जाएगा cot x की वैल्यू आ जाएगी -5/12, और ये cosec x आपका है -13/12। तो इस तरीके से हमने बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें निकाल के आपको दिखा दिए हैं। आइए हम लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको tan x दे रखा है, tan x इज इक्वल टू -5/12, x lies in second quadrant, x belongs to second quadrant। अब ये देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो आपको क्वेश्चन फ्रेम किया गया है बिल्कुल सही फ्रेम किया गया है। अब आप एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। अगर मैं राइट ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से ABC, ABC, अब tan x आपका क्या होता है, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया 12। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, तो इधर कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 13। अब आप जो है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने हैं। पहला तो मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूँ cot x, तो cot x की वैल्यू हो गई -12/5। इसमें मुझे कोई क्वाड्रेंट नेचर देखने की जरूरत नहीं है। अब आप आइए बाकी के हम निकालते हैं। sin x आप लिखिए, sin x की वैल्यू अगर आप ट्रायंगल देखोगे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/13। दिस इज 5/13। अब क्वाड्रेंट देखिए आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये 5/13 ही बने रहेगा। अब आप आ जाइए cos x लिखिए, cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/13 हो जाएगी। और x देखिए आप, x किसके अंदर है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके आगे आप लगा दीजिए एक माइनस का साइन। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। केवल इन दो फंक्शंस के हमें रेसिप्रोकल फंक्शंस लिखने हैं। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स आपका बन जाएगा 13/5, 13/5, और कोसेक एक्स के बाद आपको लिखना है सेक एक्स, सेक एक्स आपका बन जाएगा -13/12। इस तरीके से ये हमने 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो इस चैनल को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो ये एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये 3.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 6 to 10 साइन ऑफ 765 डिग्री। हमें क्या निकालना है इसमें, साइन ऑफ 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो आप लिख लीजिए साइन 765, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर करना है कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरीके से एक घड़ी के अंदर क्या होता है, 12 के बाद वापस 1 बचता है, तो 12 के बाद पूरा रिपीटिशन होता है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में 360 डिग्रीज के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं। जब 360 डिग्री के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं तो आप 765 को देखोगे, इसमें भी कई सारे 360 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। 360 इंटू 2 इज 720 प्लस 45 आपको साइन 765 मिलेगा। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 प्लस 45, ये मैं लिख सकता हूं। अब ये 360 के मल्टीपल्स यहां से खत्म हो जाएंगे और ये केवल किसके बराबर बचेगा, साइन 45 के बराबर बचेगा ये। दिस इज इक्वल टू साइन 45 डिग्रीज, और साइन 45 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 1/√2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम करते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं तो ये है आपका कोसेक
-1410 डिग्री, -1410 डिग्री। अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे कि ये जो माइनस साइन है इसको आप वापस हटा दोगे, इसको आप बाहर निकाल लोगे माइनस साइन को। तो इसको आप लिख दीजिए माइनस, ये हो गया आपका कोसेक 1410 डिग्रीज। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, और टेन ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस टेन एक्स होता है। इसीलिए कोसेक में से मैंने माइनस साइन को बाहर निकाल लिया है। अब इसको भी आपको क्या करना है, 360 से डिवाइड करना है। अगर इसको आप 360 डिग्री से डिवाइड करोगे तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस कोसेक 3 इंटू 360, 3 टाइम्स ये पूरा चले जाएगा और प्लस इसके अंदर 330 डिग्री आपको मिलेगा। तो इतना मैंने लिख दिया है अभी। अब ये 360 के मल्टीपल्स यहां से खत्म हो जाएंगे और ये आपको मिलेगा माइनस कोसेक 330 डिग्री। अब ये 330 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, माइनस कोसेक 360 माइनस 30 डिग्री। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, माइनस कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये आपका आ गया -2। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कोसेक -1410 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका tan ऑफ 19 पाई बाई 3, tan ऑफ 19 पाई बाई 3। अब इसको आप कैसे लिखोगे, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। इसको भी आप 19 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 6 3 जा 18 होता है, तो 18 प्लस 1/3 आपका बचता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब मैंने कहा था कि 360 के मल्टीपल्स खत्म हो जाते हैं, तो 360 मतलब 2 पाई के मल्टीपल्स खत्म हो जाते हैं। तो ये 6 पाई है, 6 पाई यहां से खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, ये tan ऑफ पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है साइन ऑफ -11 पाई बाई 3। अब आप देखिए, जब मुझे साइन ऑफ -11 पाई बाई 3 करना है, तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया था, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, माइनस साइन को बाहर निकाल लोगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 11 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3। अब आप 11 को 3 से डिवाइड करिएगा तो 3 3 जा 9 आता है और फिर आपका 2 और बच जाता है। तो इससे बेटर ये है कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 3 4 जा 12 हो गया, तो इसको मैं 4 पाई लिख देता हूं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3। इसको भी जब आप करोगे 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 11, तो ये कितना बन गया, 11 पाई बाई 3 बन गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये आपको याद है। अब माइनस साइन, और ये बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा, साइन ऑफ माइनस साइन पाई बाई 3, माइनस टाइम्स माइनस साइन पाई बाई 3, ये बनेगा आपका। तो इसको एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, माइनस साइन पाई बाई 3। तो अब ये माइनस माइनस प्लस बन गया आपका,
और sin π/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है cot ऑफ -15/4 -15π/4, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी आप माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए। माइनस साइन को बाहर निकालते हैं तो ये आपका बन जाएगा cot ऑफ 15π/4। अब इसको किस तरीके से कर सकते हो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस cot 4π -π/4। 2π के मल्टीपल्स आपके खत्म हो जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस टाइम्स -cot π/4 -cot π/4। cot π/4 का मतलब कितना हो गया आपका, ये 45 डिग्री हो गया। कितनी वैल्यू आ जाएगी cot 45 डिग्री की, 1, और एक माइनस साइन आपका बाहर है, तो ये हो गया माइनस ब्रैकेट के अंदर -1। तो कुल मिला के आपका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक भी कर लिए। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3.2 आपकी समाप्त होती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त